हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं सोनम मैम आप सभी का फार्मेसी विद सोनम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डी फार्म फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है। मेरे इस फार्मेसी विद सोनम यूट्यूब चैनल पे डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो ईजी से ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाए जाते हैं, क्लियर किए जाते हैं। तो अगर आप लोग डी फार्मा या बी फार्मा या डी फार्म सेकेंड ईयर से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो, ये चैनल बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फार्मेसी की जर्नी। तो टुडे वी विल डिस्कस डी फार्म सेकेंड ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसका में एक टॉपिक है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जो आपके डी फार्म स्टूडेंट्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनकी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब सबसे पहली बात तो है, अच्छा आप लोग बताओ, कहीं भी घूमने जाते हो, वो एरिया अगर आप लोगों को पता नहीं होता है तो आप किसी से क्या पूछते हो? रूट पूछते हो कि किस रूट से हमें जाना है। रूट मीन्स क्या होता है? रास्ता पूछते हो ना, कि जब गर्लफ्रेंड को लेके जाते हो तो ये इधर उधर कहीं भी जा रहे हो तो रास्ता अगर आप लोगों को नहीं पता होता तो उधर के आसपास लोगों से आप क्या करते हो? रास्ता पूछते हो या रूट पूछते हो कि किस रूट से जाना है। ठीक, तो रूट क्या होता है? रूट मीन्स होता है आपका रास्ता या पाथवे। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग अपनी बंदी को लेके घूमने जाते हो, यहाँ पे ड्रग आपकी बॉडी के अंदर कैसे जाएगा उसके रास्ते की बात की जा रही है। घूमने पे इमेजिन मत लेके जाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? पाथवे मीन्स होता है रास्ता। ड्रग मतलब आपको पता है मेडिसिन। ठीक है, ड्रग मतलब क्या होता है? मेडिसिन। रूट मतलब क्या होता है? पाथवे या रास्ता। अब एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है? एडमिट या अप्लाई, या एक तरीके से बोल लो आप एडमिट कर रहे हो, आप बॉडी को एडमिनिस्टर कर रहे हो, एडमिनिस्टर। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे मेडिसिन्स को किस रास्ते से बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कराया जा रहा है या आप एडमिट कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, कहाँ पे? एंटर टू द बॉडी, एंटर टू द बॉडी। ठीक, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि वो रास्ता जिस रास्ते से ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। तो इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, एक ही रास्ता नहीं है। जैसे हर एक मंजिल के लिए बहुत सारे रास्ते निकल के आए हैं, वैसे ही ड्रग को बॉडी के अंदर जाने के लिए आपके फार्मेसी फील्ड में जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी फार्मासिस्ट, जितने भी रिसर्चर होते हैं, उन्होंने अलग अलग रास्ते को डेवलप किया है। ठीक, तो यहाँ पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वेरियस पाथवे हैं या वेरियस रूट हैं। ठीक, मतलब उस ड्रग को अलग अलग तरीके से आपके बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। ठीक है, तो कितने टाइप से है? मोस्टली यहाँ पे जो वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 टाइप से होता है। ठीक, कौन कौन सा? सबसे पहला है इंटीरियल, दूसरा है पैरेंट्रल एंड तीसरा है आपका टॉपिकल। इंटीरियल मतलब क्या? कि आपके बॉडी के अंदर ड्रग जा रही है। ठीक, अब कैसे जा रही है वो अलग से आपको दे रखा है, किस रूट से जा रही है। पैरेंट्रल मतलब क्या? जितने भी आपके पैरेंट्रल इंजेक्शंस वगैरह आते हैं उनको किस रूट के थ्रू दिया जाता है, वो रूट उसके अंदर है। उसके बाद टॉपिकल रूट क्या होता है? जिसको आप टॉपिकली अप्लाई करते हो, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो टॉपिकली रूट में या सरफेस एरिया पे अप्लाई करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल रूट। ठीक, या लोकल एरियाज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका इंटीरियल रूट। रूट मतलब क्या? रास्ता। इंटीरियल मतलब क्या? जैसे दवा को एंटर कराया जा रहा है। तो किसके किसके थ्रू? सबसे पहला रास्ता होता है ओरली। ओरली आप कोई भी टैबलेट, सिरप कैसे लेते हो? बाय द माउथ। माउथ के थ्रू आप ड्रग को ओरली कंज्यूम करते हो। ठीक, तो ओरली क्या है? इस ओरली रूट में
क्या आता है, माउथ द्वारा आप टैबलेट को इनटेक करते हो या कंज्यूम करते हो। माउथ के बाद फिर वो ड्रग आपकी, ये जो पूरा पाथवे होता है आपका रेस्पिरेशन सिस्टम का, ये जो एक रास्ता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक में ही टैबलेट जाती है। तो माउथ से लेकर आपके स्टमक तक की या रेक्टम तक की जो रास्ता होता है जहाँ से ड्रग अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद फिर वो ब्लड में जाती है, ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, ब्लड से ही फिर पूरी बॉडी के ऑर्गन्स या टिश्यू में पहुँचती है। ठीक, तो ओरली क्या है, ओरली वो टैबलेट होती है जिनको आप माउथ की हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराते हो। ठीक, दूसरा है आपका रेक्टल। रेक्टल क्या होता है, ये भी एक रूट होता है, एक रास्ता होता है। ये रास्ता तब यूज किया जाता है जब किसी पेशेंट को वोमिटिंग आ रही हो, यानी कि उल्टी आ रही हो। अगर वो बंदा कुछ भी खा रहा है तुरंत वोमिट कर दे रहा, कुछ भी पानी पी रहा है, खाना खा रहा है या कोई भी मेडिसिन ले रहा है, उसको बार बार क्या आ रहा है, वोमिट आ रहा है। तो उस कंडीशंस में अगर आप कोई भी मेडिसिन ओरली दोगे तो वो बार वोमिट कर देगा, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर रुक नहीं पाएगी और फिर वो बाहर आ जाएगी। तो उस टाइम पे उन ड्रग्स को, जो ड्रग्स बेहोश होते हैं या जो पेशेंट बेहोश होते हैं या जिन पेशेंट को बार बार नोजिया, वोमिटिंग आ रही होती है, तो उस कंडीशंस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको कौन सा ड्रग कौन से रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं, रेक्टल रूट के थ्रू। रेक्टल मतलब क्या होता है, रेक्टम के थ्रू। रेक्टम के थ्रू ड्रग को डॉक्टर क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। ठीक, यानी कि माउथ के थ्रू नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि माउथ में कुछ भी वो खा रहा है, बार बार वोमिट कर दे रहा है, बार बार वोमिट कर दे रहा है ना। तो इसलिए डॉक्टर क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, डॉक्टर जान गए कि इसको हम कोई भी चीज़ दे रहे हैं, ये बार बार वोमिट कर दे रहा है। और जब वोमिट कर दे रहा है तो टैबलेट आपके पेट में रुकेगी नहीं, पेट में नहीं रुकेगी तो वो लिवर में नहीं जाएगी, लिवर से फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में जाना है, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तभी तो बॉडी के हर टिश्यू, मतलब बॉडी के हर ऑर्गन्स के टिश्यू में पहुंचेगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए टैबलेट को अंदर रुकना भी तो है। जबकि यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है कि टैबलेट जो है वो अंदर रुक नहीं पा रही है। तो रुक जब नहीं पा रही है तो उस कंडीशंस में डॉक्टर क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका या दूसरा रास्ता अपनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम के थ्रू यहाँ पे ड्रग को बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है आपका सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होता है, बाय द टंग। यहाँ पे क्या होता है, उन मेडिसिन को यूज किया जाता है तो टंग के नीचे, अंडर द टंग में रखा जाता है, जो आपका क्या करते हैं, ये ड्रग आपके स्टमक तक नहीं पहुँचती हैं। ये ड्रग आपके यही माउथ में ही जब टंग के नीचे रखते हैं तो यहीं पे ये डिसइंटीग्रेट होती हैं और यहीं पे ये डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक, तो ये आपके मतलब ये भी आपका है इंटीरियर रूट ही, पर ये एक सबलिंगुअल रूट है जिसमें आप मतलब ड्रग जो होगी वो स्टमक में ना जाके वहीं आपके वही टंग्स के पास यानी माउथ में ही वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में जाती है, फिर वो ब्लड से जिस भी ऑर्गन्स या टिश्यू में उसको जाना होता है वो वहाँ सर्कुलेट पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड ही सर्कुलेट हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद अब आपके आती है बक्कल। बक्कल रूट। बक्कल रूट क्या है, चिक। आपने देखा होगा किसी को मतलब कुछ ऐसी ऐसी टैबलेट्स आती हैं जिनको गाल पे रखा जाता है या एक गमी के तरीके उसको चबा के खाया जाता है, तो वो भी रूट होता है कि मतलब उसको आप वहीं पे ही जैसे खाना आने को खाते हो वैसे ही टैबलेट को चबाया जाता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट क्या है, इसमें आपके पैरेंट्रल में 4 टाइप्स आते हैं, 4 अलग अलग रास्ते आते हैं। एक है आपका आईवी। आईवी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई फॉर इंट्रा, वी फॉर वेनस। अब वेनस का मतलब क्या होता है, वेन्स। वो इंजेक्शन जिनको डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है वो आपके किस में आते हैं, आईवी रूट में। ठीक, इसके बाद है आपका आईएम। आई मतलब इंट्रा, मतलब बॉडी के अंदर, मस्कुलर, इंट्रा मस्कुलर, एम फॉर मस्कुलर। वो इंजेक्शन जिसको डीप लेयर में मतलब स्किन के अंदर दिए जाते हैं। ठीक, मसल्स में दिए जाते हैं। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस।
सबक्यूटेनियस क्या है? ये भी एक प्रकार के इंजेक्शंस होते हैं जो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब स्किन के अंदर आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू या एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है, वहाँ पे जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनियस स्किन, जो सबक्यूटेनियस रूट, जो स्किन के अंदर साइड, स्किन के बहुत नीचे सबक्यूटेनियस लेयर में दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने इंसुलिन के इंजेक्शंस देखे होंगे जो नाभि में दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, नाभि के बहुत अंदर वाली लेयर में, उस लेयर को हम लोग सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं, वहां पे वो अंडर द स्किन पे इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल क्या है कि एक ऐसा रूट होता है जो आपके स्किन, यानी कि जो वैक्सीन वगैरह लगती हैं या इंजेक्शन, जो स्किन पे जो भी इंजेक्शंस लगते हैं वो आपके ट्रांसडर्मल आते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में क्या क्या है आपका? इनहेलेशन, स्किन, आईज, ईयर। टॉपिकली मतलब आप टॉपिकली सरफेस एरिया पे आप यूज़ कर रहे हो, स्किन के आउटर सरफेस एरिया पे यूज़ कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल रूट। जैसे इनहेलेशन है, आपकी नाक, या जब नाक में मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है या सांस नहीं ले पाते हो तो आप क्या करते हो? इनहेलेशन का यूज़ करते हो। इनहेलेशन को जब इनहेल करते हो तो नाक के इस टॉपिकल सरफेस एरिया पे ही आप उसका यूज़ करते हो। ठीक, उसके बाद आता है आपका स्किन। कुछ ऐसी ट्यूब्स या कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं जिसको आप स्किन के आउटर सरफेस पे ही अप्लाई करते हो। टॉपिकल मतलब क्या होता है? आउटर सरफेस पे या सरफेस एरिया पे जो भी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं वो एक आउटर या टॉपिकल रूट होता है। ठीक, स्किन यानी कि आउटर सरफेस पे। आईज मतलब कोई भी ड्रॉप्स भी आप आउटर या लोकल टॉपिकल एरियाज में, टॉपिकल रूट से लेते हो। आईज में आई ड्रॉप का यूज़ करते हो, ईयर में ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करते हो, नेज़ल में नेज़ल ड्रॉप का यूज़ करते हो। तो ये सब क्या है? ये सारे टॉपिकल रूट हैं, इनको बॉडी के अंदर नहीं डाला जा रहा है, एंटर नहीं किया जा रहा है, टॉपिकली इनका यूज़ किया जा रहा है। ठीक, तो कितने टाइप के आपके रूट हैं? रूट का मतलब रास्ता, ड्रग का मतलब दवा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अंदर बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। तो मतलब ड्रग को अलग अलग रास्ते से बॉडी के अंदर दिया जाता है, जिससे वो बॉडी के अंदर जाके जो भी उसका थेरेपेटिक इफेक्ट या जो भी उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो शो करा पाए। ठीक, तो अलग अलग रास्ते होते हैं। 3 टाइप के रास्ते दिखाए गए हैं, इंटीरियर रूट, पैरेंटल रूट, टॉपिकल रूट। इंटीरियर मतलब आपका बॉडी के अंदर, पैरेंटल मतलब क्या होता है? जितने भी इंजेक्शंस आते हैं उनको किस रूट में दिया जाता है। टॉपिकल रूट मतलब स्किन के लोकल सरफेस एरिया पे, आउटर सरफेस एरिया पे। ठीक, इंटरनल में क्या होता है? ओरल, जिसको बाय द माउथ की हेल्प से लिया जाता है। रेक्टल मतलब जब किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट बेहोश है या उसको बार बार वोमिटिंग आ रही है तो उस कंडीशंस में पेशेंट को हम ओरली टेबलेट ना देके रेक्टम के थ्रू टैबलेट को एंटर कराते हैं। ठीक, उसके बाद आता है सबलिंगुअल, अंडर द टंग्स। उसके बाद आता है बक्कल, बिटवीन द चीक्स एंड गम। ठीक, पैरेंटल रूट क्या होता है? आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस एंड ट्रांसडर्मल। आईवी वेन्स में, आईएम मस्कुलर में, सबक्यूटेनियस डीप लेयर में जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है, ट्रांसडर्मल मतलब इनटू द स्किन पर। ठीक, उसके बाद आता है आपका टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में क्या आता है? इनहेलेशन, आप इनहेल करते हो आउटर सरफेस पे, लोकल एरियाज में। स्किन पे आप यूज़ करते हो, आईज पे आई ड्रॉप्स यूज़ करते हो, ईयर पे ईयर ड्रॉप्स यूज़ करते हो। ये सब क्या है? आउटर सरफेस पे उनका यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग टॉपिकल रूट कहते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या है कि अब इन्हीं, ये जितने भी आपके ओरल है, रेक्टल है, सबलिंगुअल है, बक्कल है। अब अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है या बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ड्रग का एक्चुअल अमाउंट, जिस भी रेट में वो ड्रग आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंची है और वो जो प्रेजेंट है आपके ब्लड स्ट्रीम में, एक्चुअल अमाउंट ड्रग का प्रेजेंट है, उसको ही हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है कि वो ड्रग जो आपकी ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है, यानी कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर 100 mg टैबलेट है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में आपकी 70% ड्रग पहुंची है, जिसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और जो 30% ड्रग डिस्ट्रॉय हुई है या मेटाबोलाइज हुई है, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आप कोई भी ड्रग जब ओरली कंज्यूम करते हो तो वो आपके पेट में जाती है, पेट में वो डिसइंटीग्रेट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटती है, छोटे छोटे पार्टिकल से स्टमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वही छोटे छोटे पार्टिकल लिवर में जाते हैं। लिवर क्या करता है, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब तक वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तब तक कि लीवर क्या करता है, उतने छोटे छोटे पार्टिकल्स का कुछ हिस्सा ड्रग का क्या करता है, मेटाबोलाइज कर देता है। ड्रग, लीवर का काम होता है किसी चीज को मेटाबोलाइज करना, तो ड्रग आपकी जब तक वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रही है उससे पहले पहले लीवर क्या करता है, 100% टैबलेट का कम से कम 30 से 40% डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको ही बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद कितना परसेंट आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा है, वो है 70%। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। यानी कि ब्लड में एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग जो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच रहा है, रीच मतलब पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं बायोबिलिटी। और कुछ परसेंट भाग जो मेटाबोलाइज हो रहा है इन द लिवर में, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो अब अच्छा बताइए, जिसकी बायोबिलिटी अच्छी, जिसकी जितनी ज़्यादा बायोबिलिटी होगी यानी कि ड्रग आपकी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्प्शन जिसका ज़्यादा उतनी ही तो आपकी बायोबिलिटी ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक, तो बायोबिलिटी और एब्जॉर्प्शन एक तरीके से इक्वल को बोल सकते हैं। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, कितना परसेंट भाग ड्रग का लिवर द्वारा डिस्ट्रॉय हुआ है या मेटाबोलाइज हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात आई ओरल, जितनी भी टैबलेट को अगर आप ओरली लेते हो तो आप बताइए उसका एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी अच्छी होगी या खराब होगी। कैसे, समझो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था अभी कि अगर आप अपने माउथ के थ्रू, एक मिनट एक्सप्लेन कर देते हैं। आप ओरली, मान लो आप टैबलेट, ठीक, टैबलेट को आप ओरली लेते हो माउथ के थ्रू। ठीक, माउथ से फिर वो कहाँ जाती है, आपके लैरिंग्स फेरिंग्स से, लैरिंग फेरिंग से आपका कहाँ जाती है, आपका ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से आपका आता है स्टमक। ठीक, स्टमक के बाद ड्रग यहाँ पे क्या होगी, छोटे छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटेगी। अब इसी के ये छोटे छोटे पार्टिकल स्टमक से कहाँ आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, आपका लीवर में। यही ड्रग पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएंगे, लीवर में, क्योंकि ये सब रास्ता है। लीवर से आपका क्या होगा, लीवर से ड्रग आपकी कहाँ जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक, ब्लड स्ट्रीम में अब यहाँ पे मान लो ये आपका, यहाँ से आपने 100 mg टैबलेट ली थी, अब 100 mg टैबलेट यहाँ पे टूटी, स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, कुछ हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लिवर में गया, लिवर में कुछ हिस्सा इसका डिस्ट्रॉय हुआ, मान लो 30% यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा होता है, इस ब्लड में ड्रग कितनी आई, 70%। ठीक, तो ब्लड में कितना परसेंट ड्रग का भाग प्रेजेंट है, 70%। इसको हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और यही 70% ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब होने के बाद यही फिर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। क्यों, क्योंकि 30% तो मेटाबोलाइज हो गया है। तो जितना परसेंट मेटाबोलाइज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक, और जितना परसेंट आपका ब्लड में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी को भी अगर आप समझो तो आप समझ सकते हो, बायो मीन्स क्या होता है, अवेलेबल मीन्स क्या होता है। अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है तो बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी जीवित प्राणी। ठीक, अवेलेबल मीन्स क्या होता है, अवेलेबल प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, एक बायो मीन्स समझ लो आप केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ड्रग। अब वही ड्रग सब्सटेंस किसी भी जीवित प्राणी में कितना परसेंट भाग प्रेजेंट है। अवेलेबल मीन्स क्या होता है, उपस्थित, मौजूद या प्रेजेंट। ठीक, तो
तो बायो मतलब होता है ड्रग, एक बायो मतलब समझ लो आप ड्रग, और एक बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ड्रग आपके लिविंग या जीवित प्राणी में कितना % भाग ब्लड में स्ट्रीम में प्रेजेंट है, उसको ही बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक, तो मैंने क्या पूछा था कि जितनी भी ड्रग ओरली ली जा रही है तो इसकी बायोबिलिटी कितनी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका 30% ब्लड का भाग 30% ड्रग का भाग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मेटाबोलाइज हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम पूछें कि आपका जो सबलिंगुअल टैबलेट है उसकी बायोबिलिटी कितनी अच्छी होगी या खराब होगी, उसका एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी कैसी होगी। तो सबलिंगुअल देखो, सबलिंगुअल जो है वो टैबलेट क्या है, आप अपने टंग के नीचे रखते हो, वहीं पे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहीं पे वो एब्जॉर्ब होती है और वहीं से वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, यानी कि वो स्टमक तक नहीं जा पा रही है। जब वो स्टमक तक नहीं जाएगी तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी तो वो लिवर में नहीं जाएगी, तो जब लिवर में जाएगी नहीं तो उसका मेटाबॉलिज्म तो होएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो सबलिंगुअल टैबलेट है उसका एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी अच्छी होगी, किसके कंपेयर में, ओरल के टैबलेट के कंपेयर में। ठीक, क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है, दोबारा रिपीट करते हैं। चलो दोबारा रिपीट करते हैं, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक, क्या है देखो, ओरल की टैबलेट, जब आप ओरली कोई टैबलेट लेते हो तो आपकी यह टैबलेट कहाँ जाती है, स्टमक में। ठीक, वो छोटा लैरिंग्स फेरिंग ओइसोफेगस हटा दो, स्टमक में गई। स्टमक में वो क्या करी, यही टैबलेट, ये जो बड़ी टैबलेट है, ये टैबलेट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। अब ये स्टमक में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटी, क्यों टूटी, क्योंकि स्टमक में रहता है HCl। HCl का काम क्या होता है, किसी भी चीज को तोड़ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। तो यहाँ पे टैबलेट आपकी टूट गई। टूटने के बाद ये जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कहाँ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये टैबलेट, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं टैबलेट के, ये कहाँ गए, आपके लीवर में। लीवर से जाता है आपका ब्लड स्ट्रीम में। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी टैबलेट लीवर में गई। लीवर का काम क्या होता है, मेटाबोलाइज करना। और लीवर आपका किसका भाग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, खाने को डाइजेस्ट किया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है। तो लिवर यहाँ पे अब खाना नहीं आ रहा है तो टैबलेट आ रही है, तो इसका तो काम है हर चीज को मेटाबोलाइज करना। तो टैबलेट जो आई स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो लिवर में आई, लिवर ने क्या किया, उसको मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ भाग उसका मेटाबोलाइज हो गया 30 या 20%, और जितना जो बच रहा था वो कहाँ चला गया, आपके ब्लड में। ये जो ब्लड है यहाँ पे चला गया। अब ब्लड में चला गया तो आपकी ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई। अब यही ब्लड में जब ड्रग एब्जॉर्ब हो गई तो यही ब्लड पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पे सर्कुलेट होता है। ड्रग किसी भी एक जगह नहीं रहती है। अगर जब वो ब्लड में पहुंच गई उसके बाद ड्रग बॉडी के किसी भी एक जगह पे नहीं रुक सकती, क्योंकि ब्लड जैसे पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है वैसे ही ड्रग पूरी बॉडी में फ्लो होगी। जहां उसको जाना होगा, जिस टिश्यू में जाना होगा वो उस टिश्यू में चली जाएगी। इसीलिए ब्लड में ड्रग का एब्जॉर्प्शन कराना जरूरी होता है, क्योंकि ब्लड ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है। ठीक, तो ओरल का जो बायोबिलिटी है वो कितनी है, 70%। अब वहीं पे अगर सबलिंगुअल की बात आए, सबलिंगुअल में जो टैबलेट होती है ये क्या करती है, माउथ में गई, माउथ से टंग के नीचे रखी गई। ठीक, अब टंग में ही ये टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट हो गई। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है, टैबलेट जो आपकी ऐसे थी ये माउथ में गई, माउथ से टंग के नीचे आई, टंग के नीचे क्या हुआ, ये धीरे धीरे अपने आप को डिसइंटीग्रेट होने लगी, डिसॉल्व होने लगी। डिसॉल्व होने के बाद ये वहीं क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है।
एब्जॉर्ब होने लगती है। ठीक, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि जब आपका ये यहीं पे एब्जॉर्ब होने लगेगी तो आप ही बताओ ये माउथ से फिर ये कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, ओइसोफेगस में, स्टमक में। ये स्टमक में जा रही है, ये वाली टैबलेट जा ही नहीं रही क्योंकि इसका काम यहीं पे हो जा रहा है। टंग में ये टूट रही है, टंग में डिजोल्व हो रही है, टंग में एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, ये टंग में ही एब्जॉर्ब हो रही है तो ये ना तो स्टमक में जाएगी, ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, और ना ही ये लीवर में जा पाएगी। तो जब ये लीवर में नहीं पहुंच पाएगी तो अगर आपने 100 mg की टैबलेट ली है तो आप बताओ इसका बायोबिलिटी कितना होगा? भाई लीवर में नहीं पहुंच पा रही है तो ये मेटाबोलाइज नहीं होगी, टूटेगी नहीं। और जब ये मतलब मेटाबोलाइज नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, यानी कि आपने जो 100 mg की टैबलेट खाई है वो ये पूरी की पूरी अपना एब्जॉर्ब हो गई। 100 की 100 mg टैबलेट ही आपके माउथ में एब्जॉर्ब हो गई है, और 100 mg अगर एब्जॉर्ब हुई है तो ये उतने का ही असर आपका थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसीलिए ओरल टैबलेट की जो बायोबिलिटी है वो सब लिंगुअल से बहुत कम होती है। इसकी बायोबिलिटी बहुत ज़्यादा रेयर, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि इस वाले टैबलेट को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि सब लिंगुअल टैबलेट को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है? रेक्टल। रेक्टल में भी क्या है कि ड्रग जो है रेक्टल में, रेक्टल रूट में, उसमें भी ड्रग को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको रेक्टम के थ्रू दिया जाता है और वो ड्रग आपकी रेक्टम में ही, ड्रग को रेक्टम के थ्रू दिया जाएगा और रेक्टम में ही ड्रग आपकी मेल्ट होने लगती है और वहीं पे ये डिसॉल्व होने लगती है, एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फिर वही, क्योंकि ये तो स्टमक तक, लिवर तक पहुंची नहीं, ये वहीं पे ही आपका मेल्ट होने लगेगी, डिसॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ चली जाएगी? ब्लड में। अब ब्लड फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो जहां भी उसको जाना होगा ये उस ऑर्गन्स पे और उस टिश्यू में जाके अपना थेरापेटिक इफेक्ट दिखाएगी, शो करेगी। ठीक, तो आप इतना याद रखना कि जितनी भी ओरल टैबलेट होती हैं, मतलब ऐसे मेडिसिन जिनको ओरली लिया जाता है, उनका जो वायबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इन मेडिसिन को कौन से रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि लीवर से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए लीवर उसका क्या काम करते हैं? जो भी ड्रग या मेडिसिन ली जा रही है, लीवर उसका थोड़ा भाग डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसी टैबलेट जिनको फर्स्ट पास लीवर से होकर नहीं गुजरना पड़ता है, उनका वायबिलिटी जो होगा, जिनको इससे नहीं होकर गुजरना पड़ता है, नॉट, मतलब इस प्रोसेस से होकर नहीं गुजरना पड़ता है, उनकी वायबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये लीवर से नहीं गई, लीवर के पास नहीं गई, लीवर के पास पहुंची नहीं, तो लीवर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक, तो सिर्फ ओरल रूट जो है, इसमें जितनी भी ड्रग या मेडिसिन को लिया जाता है उनकी बायोबिलिटी बहुत ही कम होती है। बायोबिलिटी कम तो एब्जॉर्प्शन भी कम। ठीक, इसके बाद आता है पैरेंट्रल। थके तो नहीं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है पैरेंट्रल की। पैरेंट्रल में क्या था? अगर आप लोगों को याद होगा तो पैरेंट्रल रूट में क्या क्या था? आईवी, आईएम, ट्रांसडर्मल और सबक्यूटेनियस। ठीक, आईएम क्या है? वेन्स। अगर किसी ड्रग को डायरेक्ट वेन्स में क्या फ्लो हो रहा होता है? ब्लड फ्लो होता है, बहता है। वेन्स क्या है? शिरा।
जितनी भी वेन्स होती हैं आप सभी को पता होगा, इन वेन्स में क्या फ्लो हो रहा होता है, ब्लड। ठीक, तो अगर हम किसी पैरेंटल इंजेक्शंस को अगर हम वेन्स के थ्रू देंगे तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरेंगी? नहीं गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग क्या करती है, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर होने के बाद वो आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ड्रग को ब्लड में पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि वेन्स में क्या है, क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। वेन्स में आपका क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड। अब जब डायरेक्ट ड्रग ब्लड में जा रही है तो इसको ना तो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है, ना इसको डिसोल्यूशन करना पड़ रहा है, ना इसको एब्जॉर्प्शन करना पड़ रहा है। तो जब ये ड्रग इन सब चीज़ों को नहीं कर रही है, डायरेक्ट ब्लड में पहुंच रही है, तो इसका वायबिलिटी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। अगर आप 5 ml का इंजेक्शन दोगे तो 5 के 5 ml ही आपके ब्लड में प्रेजेंट होगा। ठीक, तो जितनी भी पैरेंटल होते हैं जिनको डायरेक्ट ब्लड में दिया जाता है या डायरेक्ट ब्लड के स्ट्रीम में या ब्लड में प्रेजेंट किया जाता है, उनके जो वायबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक, IM यानी इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या है, मसल्स में दिए जा रही हैं, तो ये भी इन सब प्रोसेस से होकर नहीं गुजरेंगी। ना वो स्टमक में जाएंगी, ना वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ना वो डिसॉल्व होंगी, ना एब्जॉर्ब होंगी। मसल्स के बाद तुरंत वो मसल्स क्या है, मसल्स में ही दी जा रही हैं। और ब्लड स्ट्रीम क्या है, मसल्स किसकी बनी है, टिश्यू की। और ब्लड क्या करता है, जितनी भी ड्रग्स होती हैं उन टिश्यू में जाके वो काम करता है। तो इनमें भी आपको उस रास्ते से, क्या रास्ता था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर नहीं गुजरना पड़ता है, तो इसकी भी जो वायबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक, उसके बाद आता है आपका सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस को भी आपके स्किन के अंदर वाली लेयर यानी टिश्यू में लगाया जाता है। तो ब्लड भी पूरी बॉडी, ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो कहाँ जाता है, टिश्यू में, सेल्स में जाता है। क्यों? क्योंकि टिश्यू और सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो टिश्यू और सेल जो होंगी वो अपनी ग्रोथ मतलब ATP जनरेट नहीं कर पाएंगी, एनर्जी नहीं बना पाएंगी। एनर्जी नहीं बना पाएंगी तो टिश्यू और सेल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे कि टिश्यू और सेल धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे। ठीक, तो ब्लड का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गन्स के टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। अब ऑक्सीजन के साथ जब उस ब्लड के साथ ड्रग भी रहेगी तो वो भी उसको वो प्रोवाइड कराएंगी। ठीक, तो इसीलिए IM की भी आपकी जो वायबिलिटी होती है वो भी अच्छी होती है, सबक्यूटेनियस की वायबिलिटी भी अच्छी होती है, और ट्रांसडर्मल की वायबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक, सिर्फ आप इतना याद रखो, जितने भी ओरली टैबलेट या ओरली जो ड्रग आप कंज्यूम करते हो उनकी वायबिलिटी बहुत कम होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी ड्रग्स होती हैं उनको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। पास मेटाबॉलिज्म। ठीक, ओके। इसके बाद आता है आपका टॉपिकल। तो टॉपिकल में भी क्या है, ड्रग आपकी डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर से होके नहीं गुजरती है। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको जुखाम है, अगर कफ है, नाक बंद है, तो आप क्या करते हो, इनहेलेशन यूज़ करते हो। अब वो इनहेलेशन जब यूज़ करते हो तो क्या वो स्टमक में जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है या लिवर में जाता है? कहीं नहीं जाता है, वो डायरेक्ट यहीं से ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और वहीं पे वो अपना काम शो कर देता है, डायरेक्ट जाता है। वो इन सब प्रोसेस से होकर नहीं गुजरता है, ये प्रोसेस से होकर नहीं गुजरता है। तो जितनी भी टॉपिकल्स वाली रूट हैं उनमें जितनी भी ड्रग्स जाती हैं तो उनकी भी वायबिलिटी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।